जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन यूट्यूब। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपके केतु के क्षेत्र में बनने वाले फिश सिंबल के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक स्पष्ट तौर पे फिश सिंबल की स्थिति बनी हुई है। केतु के क्षेत्र में बनना यानी कि आपके सौभाग्य में वृद्धि, और ये स्पष्ट तौर पे आपकी किस्मत को बहुत आगे ले जाने को लेकर प्रतिबद्ध होता है। ऊपर के क्षेत्र में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर कई प्रकार के बेढंगे सिंबल की स्थिति आपको दिखेगी, लेकिन गौर से देखने पर पता चलेगा कि इन सब का कुछ न कुछ उद्देश्य है। कोई भी उद्देश्य विहीन नहीं है और वैसे ही आके नहीं बैठी है। जैसे बाहर की तरफ अगर आप इस सिंबल को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि ऊपर के क्षेत्र में एक ट्रायंगल का यानी कि चंद्र ट्रायंगल, मून ट्रायंगल का इन्होंने निर्माण किया है, जो कि ऊपर के क्षेत्र में जाके आपकी हेडलाइन के साथ जाके आपस में कोलैबोरेट कर रही है, इनके साथ आपस में मिल रही है। इनका मिलना आम नहीं है, इनका मिलना खास है, और इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बहुत अलग अलग तरीके से दिखेगा। खासकर उनके कैरियर वाइज अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो कैरियर में आगे आने वाली एज में जैसे ही जहाँ तक एज 36-37 से ऊपर जाएगी, एकाएक परिवर्तन होगा, चीज़ें बिल्कुल तरीके से बदल जाएंगी, और जहाँ तक अपने बिजनेस में बेहतर रूप से रुचि लेना शुरू करेंगे और बेहतर रूप से फायदे मुनाफे की स्थिति की तरफ आना शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज़ पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी क्षेत्र की तरफ अगर आप देखेंगे तो रेखाओं की स्थिति स्पष्ट तौर पर निकली हुई है, और ये जो फिश सिंबल है, ये फिश सिंबल कम काइट सिंबल दोनों का काम एक साथ कर रही है, क्योंकि इसका फैलाव थोड़ा सा ज्यादा है, और शुक्र की तरफ इसकी जो झुकाव इसका अगर बढ़ता चला जाता है तो स्पष्ट संकेत है कि जहाँ तक अपने पैतृक संपत्ति से किसी भी प्रकार से कुछ धन की उगाही करे, यानी कि पैतृक संपत्ति में भूखंड या घर संबंधित कोई भी चीज़ है, वहाँ से जो ज़्यादा यूज नहीं हो रहा हो उन चीज़ों को बेचे और उन चीज़ों से कोई कारोबार शुरू करे तो उस कारोबार में उसे बहुत बेहतरीन सफलता मिलेगी और बेहतरीन रूप से वो आगे की तरफ ग्रोथ करेगा। अगर किसी भी तरीके से उसके अपने माता पिता या उसके ससुराल पक्ष के लोगों का अगर कोई भी पैतृक संपत्ति से कोई सहयोग नहीं रहा उसके बिजनेस में, तो उसका बिजनेस कभी भी किसी भी तरीके से जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं से कुछ वहाँ से कुछ चीज़ों को, एसेट्स को आप सेल करें और उस पैसों से आप बिजनेस में उस पैसों को लगाएं और बिजनेस स्टार्ट करें। आप उसके बाद आंख मूंद के देखना आगे की तरफ कितनी ग्रोथ होती है और किस्मत आपको कहाँ लेके जाती है। ठीक है, तो उस समय आपके लिए लॉट्स ऑफ बेनिफिट वहाँ पे मिलने आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। और जय देखिए, बाहर से ऊपर से स्थिति देखो, यहाँ पर त्रिमुखी अवस्था में आपकी जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पर आ रही है। बुढ़ापा बहुत शानदार होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है, किसी प्रकार की कोई इशू नहीं होने वाली है। लेकिन ऊपर के क्षेत्र में सबसे पहले नीचे अगर देखेंगे तो ये त्रिमुखी का निर्माण यहाँ पर नहीं हो पाया। ठीक है, ट्रायंगल का निर्माण यहाँ पर नहीं हो पाया, तो इसका क्या असर होगा, कहीं ना कहीं कुछ लूज होल आपके लिए यहाँ पर बन पड़े हैं, तो आपको कुछ सचेत भी रहना पड़ेगा, खासकर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से। अदरवाइज जब आपका अच्छा समय चल रहा होगा उस समय हेल्थ आपकी धोखा दे जाएंगी। ठीक है, तो उस समय आपको कुछ खास चीजों से, पानी वगैरह से बचना है और पानी से संबंधित विकारों से बचना है। ठीक है, अदरवाइज हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको सर्जरी तक लेके और हॉस्पिटल के बेड तक लेके जाने को यहाँ पे आतुर है। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र में अगर देखें तो स्त्रियों से जातक को लाभ की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बन रही है और वही आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन आप कभी भी अपनी पकड़ किसी भी प्रकार से अपने काम पर से ढीली ना होने देवे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। फॉरेन विजिट्स काफ़ी ज़्यादा है, यूरोपियन विजिट्स ले लो और गल्फ कंट्रीज जहाँ भी जाओगे बहुत सारे विजिट्स हैं लाइफ में। ठीक है, और लंबे टाइम तक फॉरेन में रहने के यहाँ पे योग आपके लिए बन रहे हैं। ऊपर के क्षेत्र में देखो तो यहाँ पर भी एक मत्स्य चिन्ह की स्थिति बनी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और खासकर अगर हेडलाइन के साथ उसका कनेक्शन बनता चला जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक क्या करती है कि भ्रम की स्थिति पैदा करती है आपके अंदर। ठीक है, कोई भी चीज़ें शुरू करोगे, किसी भी बंदे से बात करोगे, एक क्लियर नतीजे पर कभी नहीं पहुंच पाओगे कि इसमें क्या मिलेगा मुझे, या ये क्या है, या इन चीज़ों को करना चाहिए या नहीं। आप हमेशा उहापोह में रहोगे कि पता नहीं ये चीज़ें अच्छी है या नहीं, बंदा अच्छा है या नहीं, चीज़ें अच्छी है या नहीं, अच्छी जाएंगी या नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए कुंडलिनी शांति के कुछ योग हैं, कुछ उपाय हैं, उनसे संबंधित कार्य करना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए मोती धारण करना यहाँ पर उचित रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संवर्धित मोती भी हो तो चलेगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाहरी लाइनों की, जो कि आपके मार्स माउंट इनर मार्स से लेके आपकी लाइफ लाइन को कट करते हुए, आपके हेडलाइन को कट करते हुए आगे की तरफ जा रही है, फैमिली इश्यूज को दिखा रही है, जो कि इश्यूज कभी भी आपके लिए बड़ी मुसीबत लेके नहीं आएगी, लेकिन आपको अपने में फंसा
फंसा के जरूर रखेगी। तो इस पर थोड़े से सावधान रहने की स्थिति आपके लिए बन पड़ी है। इसके अलावा अगर बात करें सैटर्न के इस एरिया की, तो सैटर्न का एरिया चलो यहाँ पे बेहतर है, ठीक है, कुछ त्रिशूल के जैसी स्थिति बन रही है, बनना बहुत ही बेहतर है, लेकिन नीचे के क्षेत्र में सपोर्टिंग लाइंस का होना अच्छा नहीं है, ठीक है। नॉर्मली मान लो ना कि कोई अच्छी चीज होती है तो वो उसके जो अपने एसेट्स होते हैं उसमें ही खड़ी हो जाती है। अगर उससे एक्स्ट्रा उसमें लगना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसे कम करता है। अगर आपको मान लो आप ह्यूमन हो, ठीक है, तो 2 हाथ 2 पैर हो गए, ठीक है, पूंछ की क्या जरूरत है, पूंछ हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वैसे ही इसमें पूंछ की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये फंसाने वाला है, ये कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा सा उलझा रहा है। ये थोड़ी सी बड़ी रहती, अलग होती तो अच्छा था, लेकिन इसमें फंस गई ना और बेढंगी थोड़ी सी हो गई, तो ये चीजों को नुकसान करने की दिशा में काम करेगी और आपको उलझाएगी, कंफ्यूज करेगी, आपके भाग्योदय को थोड़ा सा स्लो करेगी। इसे हटाने के लिए, इसे दूर करने के लिए बॉडी में हो जाता है, क्या करते हो, सर्जरी करते हो। यहाँ पर भी इसकी सर्जरी होती है। किस टाइप से होती है? ये होती है प्रे से, प्रार्थना से, पूजा से, और इसके अन्य जो रेमेडीज है उसके तरीकों से, जिस पे हम गौर करेंगे उस पे हम जरूर बात करेंगे पर्सनली जब हमारी बात होगी। तो इसके अलावा आपका जो जुपिटर बढ़िया है, इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बात करेंगे आपके सन के अमाउंट की। यहाँ की सिचुएशन क्या है? सन थोड़े से दुविधाओं को, परेशानियों को लेके आ रहा है। कोई भी अच्छा काम शुरू करोगे ना, कैसे भी शुरू करोगे, बिना मुसीबत के कोई भी चीज़ आपकी कभी शुरू ही नहीं होगी जब तक एसेट्स में आप उन चीज़ों को नहीं लगाओगे। पता नहीं क्यों, लेकिन आपकी किस्मत में यही है, ठीक है। तो उन चीज़ों को लगाना आपके लिए जरूरी है। आपकी फुल वीडियो एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है, उस पर आप देख सकते हैं। ये कुछ ऐसी वीडियोस थी जिसके द्वारा आम लोग भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सके। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे, ठीक है। और अपने हुनर को संवारो, भूलते चले जा रहे हो, अच्छा नहीं है। हनुमान जी भूल गए थे ना, जामवंत ने उन्हें याद दिलाया था तो उन्होंने लंका फतह कर ली थी, ठीक है। तो बस वैसा ही है, मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।